हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं STCW। हमने तो आपने देख ही लिया होगा। तो कई सारे लोग जो है क्रूज में जाना चाहते हैं। कई लोग के मुझे कमेंट आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आते हैं कि STCW के बारे में थोड़ा एक वीडियो बनाइए और डिटेल में बताइए। तो आज जो है मैं उन लोग के लिए वीडियो लाया हूँ जो कि क्रूज में जाना चाहते हैं और जिनको पता नहीं है कि STCW आखिर है क्या। तो आज हम बात करेंगे STCW के बारे में। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आज मैं बताऊंगा आपको कि STCW क्यों इंपॉर्टेंट है और आखिर है क्या। स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। बेसिकली ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है। STCW एक ट्रेनिंग होती है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और जिससे पता चलता है कि आपने ट्रेनिंग करी है और इसमें जो भी कराया जाता है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा, वो सब कुछ आपको आता है। ज़्यादातर क्रूज जैसे कि आपका सेलिब्रिटी क्रूज हो गया, रॉयल कैरिबियन हो गया और भी कई सारे क्रूज हैं, उसमें ये सर्टिफिकेट जो है STCW का वो मांगते हैं। और ज़्यादातर जो क्रूज होते हैं जहाँ पर आप अप्लाई करने वाले हैं या शेफ जॉब के लिए जाने वाले हैं, वहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कोर्स इंटरनेशनल रेगुलेशन के अंडर में आता है। मतलब ये एक तरह से मतलब पूरे वर्ल्ड में एक रेगुलेशन बनाया गया है कि ये कोर्स करना ज़रूरी है। और ये कोर्स करता कौन है? ये कोर्स वो करता है जो कि एम्प्लॉय होता है, जो भी जॉब के लिए क्रूज में जा रहा होता है, उसको ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। STCW ट्रेनिंग में आपको मिनिमम स्टैंडर्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि वहाँ के सी फेयर्स को दी जाती है, फोर मरीन्स को और पैसेंजर को कहीं कहीं दी जाती है। बट ये पैसेंजर को हर जगह पे नहीं मिलती है, ज़्यादातर ये एम्प्लॉय को दी जाती है जो भी क्रूज में काम करने के लिए जाते हैं। STCW जो कोर्स है वो 1978 में अडॉप्ट किया गया था IMO के द्वारा। IMO मीन्स इंटरनेशनल मार्टाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से ये रेगुलर हर जगह पे इसका ये जो कोर्स है ये मांगा जाता है और ये कोर्स कराया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि STCW जो कोर्स है उसमें आपको क्या क्या कराया जाता है और किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि STCW अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कहाँ पर आप कर सकते हैं और कितने प्राइस में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। STCW ट्रेनिंग में क्या क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस ट्रेनिंग में बहुत तरह के टॉपिक जो है वो कवर किए जाते हैं, जिससे कि जो सी फेयर है, मतलब जो वहाँ पे काम कर रहा है, वो स्किल्ड हो और नॉलेज उसको हो। मतलब जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके अंदर वो स्किल हो कि आप किस तरह से बच सकते हो, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने पैसेंजर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और वो नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज और स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है शिप को या आपके क्रूज को, तो आप किस तरह से बचेंगे और बचाएंगे। सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है आपको इसमें वो होती है बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग। बेसिक सेफ्टी से मतलब जैसे फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इन केस अगर आग लग जाती है या कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो किस तरह से आप आग पर काबू कर सकते हो, उसमें आपको बताया जाता है फायर फाइटिंग के बारे में। तो फायर फाइटिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाती है बेसिक सेफ्टी में। उसके अलावा पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। जैसे आप कई लोग घबरा जाते हैं, कभी कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपका शिप डूबने वाला है या डूब रहा है या कुछ एक्सीडेंट किसी भी तरह का हो गया, तो उसमें कई लोग घबरा जाते हैं, कई लोग होपलेस हो जाते हैं, कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, कई लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, इसकी भी ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके आसपास जो भी लोग हैं या आपके जो पैसेंजर हैं, उनको किस तरह से आपने काम रखना है, किस तरह से उनको मतलब बोलना है कि आप धैर्य बना के रखिए, मतलब घबराइए नहीं। ये भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आपको इसमें हर तरह की नॉलेज या हर तरह की स्किल्स आपको दी जाती है, किस तरह से आप अपने को सिक्योर कर सके, अपने को सेव कर सके और अपने साथ साथ अपने पैसेंजरों को या जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनको सेव कर सके। और इसके अलावा आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है। फर्स्ट एड आपको जैसे पता ही होगा, फर्स्ट एड मतलब कोई अगर बेहोश हो गया या हाथ कट गया या किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने खाना खाया, खाना खाते खाते मतलब वो बेहोश हो गया या कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट हो गया, तो आप किस तरह से फर्स्ट एड उस इंसान को किस तरह से फर्स्ट एड देंगे, इसकी भी आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कोई बेहोश हो गया अचानक से या किसी को सांस में प्रॉब्लम है, तो आप किस तरह से सांस देंगे, एयर देंगे, या किसी का हाथ कट गया तो आप उसको किस तरह से बैंडेज करेंगे, किस तरह से ब्लड को रोकेंगे, या किसी की पूरी उंगली चली गई तो आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे इस चीज़ को। किसी भी एक्सीडेंट को कंट्रोल करने का जो है इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो फर्स्ट एड उनमें से एक है।
उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग के बाद, वो है आपका सर्वाइवल क्राफ्ट एंड रेस्क्यू बोट। रेस्क्यू बोट में आपको बताया जाता है कि आप को किस तरह से बोट का यूज आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शिप में कई तरह की छोटी छोटी बोट्स होती है, इमरजेंसी में उन बोटों को नीचे उतारा जाता है और उनको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, वो भी उसके साथ साथ इस ट्रेनिंग में बताया जाता है। इसके साथ साथ आपको बोट की मेंटेनेंस के बारे में या उसके ऑपरेशन के बारे में भी बताया जाता है। आपने देखा होगा कई टेक्निकल चीज़ें होती है, हैंडल होता है, बटन होता है, लाइट वगैरह है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है, तो वो सब कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती है, किस तरह से आप बोट को स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से आप उसमें गियर लगा सकते हो, या कुछ भी अगर ख़राब हो जाता है, कुछ लाइट ख़राब हो गई है या कोई इमरजेंसी बटन नहीं चल रहा है या कुछ भी इस तरह का है, तो वो भी इस ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि किस तरह से ये ऑपरेट करता है और किस तरह से आप इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, आप किस तरह से सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर कितनी तरह की सिक्योरिटी होती है, आप उनको किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, किस तरह से इमरजेंसी के टाइम आप उनसे बात कर सकते हो, या किसी भी तरह की सिक्योरिटी आपको यूज़ करनी हो तो किस तरह से कर सकते हो, वो भी इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके साथ साथ मारटाइम इंग्लिश, मतलब आपको लैंग्वेज के बारे में भी सिखाया जाता है कि जैसे कि आपको पता है कि क्रूज में अलग अलग कंट्री से लोग अलग अलग जगह से आते हैं और हर तरह के लोग होते हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेट करने के लिए आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से इंग्लिश कम्युनिकेट करोगे, किस तरह से आप बात करोगे, किस तरह से आप रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इमरजेंसी के वक्त आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, इसलिए लैंग्वेज का भी इसमें ध्यान दिया जाता है और बेसिक इंग्लिश जो है आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप STCW की ट्रेनिंग करने वाले हैं तो इंडिया में आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जाके ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। STCW का कोर्स करने के लिए आपको मारटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको STCW की ट्रेनिंग दी जाएगी और ये जो ट्रेनिंग है वो अप्रूव की जाती है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के थ्रू। अब इस ट्रेनिंग को करना कहाँ से, ये अलग अलग जगह से आप कर सकते हो, इंडिया में अलग अलग जगह से कर सकते हो, जैसे कि आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, गोवा हो गया, कोलकाता हो गया और आपका विशाखापट्टनम हो गया। तो इन जगह से आप STCW का कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई और जगह होगी तो कमेंट में मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसके एडमिशन फीस की बात करता हूँ। एडमिशन फीस मैं आपको बता दूं, ये अगर आप कोर्स करने जाओगे तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया फायर फाइटिंग का आपको ट्रेनिंग दी जाती है, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, किस तरह से आप अपने को बचा सकते हो इमरजेंसी के टाइम पे। उसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट एड हो गया या मारटाइम इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी ट्रेनिंग ले रहे हो, क्योंकि हर ट्रेनिंग का अपने अपने चार्जेस होते हैं। बेसिकली आप अगर ये ट्रेनिंग करने जाओगे तो 15,000 से 50,000 तक आपको पे करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेनिंग आप करने वाले हो। इसमें आपकी ट्यूशन फीस हो सकती है, स्टडी मटेरियल, कुछ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। सपोज आपको अगर स्विमिंग करना सिखा रहे हैं तो जो आपका जैकेट होता है या कुछ आपका सर में पहनने का होता है, हाथ में पहनने का होता है, या आपको फायर फाइटिंग के कुछ बता रहे हैं तो अगर आपको जैकेट खरीदने के लिए बोला है तो कुछ इस तरह से अगर खरीदने के लिए आपको बोलते हैं तो जो मटेरियल है उसकी फीस होती है। उसके अलावा ट्यूशन फीस होती है। प्रैक्टिकल में अगर कुछ आपको लेने के लिए बोलेंगे तो वो आपको खरीदना पड़ेगा, उसकी फीस होती है। अगर आपको खरीदना नहीं है तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको चाहिए, कौन कौन सी ट्रेनिंग आप जहाँ अप्लाई करने वाले हो उनके रिक्वायरमेंट में है। सो अगर आप रॉयल कैरिबियन में या सेलिब्रिटी क्रूज में या किसी भी क्रूज में अप्लाई करने वाले हो तो इस कोर्स को करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कोर्स के बिना आपको नहीं दिया जाएगा एडमिशन, या आपका जो है इंटरव्यू पास नहीं किया जाएगा, आपका वीज़ा, आपका जो ऑफर लेटर है वो नहीं आएगा। तो ये कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दिल्ली में भी होना चाहिए, अगर होगा तो मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अप्लाई तो आप कर सकते हो, आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, सब कुछ, आपका वीज़ा भी आ सकता है, मगर उससे पहले आपको ये ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, वो शो करना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्रूज़ में कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अप्लाई किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम एक डिप्लोमा होना चाहिए, आपका कॉलेज होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लैंड में अगर आप रेस्टोरेंट में या होटल में अगर कहीं जॉब करते हो तो वहाँ पर फिर भी
रेफरेंस की ज़रूरत पड़ जाती है या आप खुद ट्रायल देने जा सकते हो, मगर क्रूज़ में ऐसा नहीं होता है। क्रूज़ में आपको रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पर आपको या तो ऑनलाइन के थ्रू या तो डायरेक्ट ऑफिस में जाके अपना इंटरव्यू, आपका जो ट्रायल होता है वो सब कुछ देना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ कि इसका भी ट्रायल होता है और ट्रायल के लिए इसकी अलग-अलग जगह होती है। अगर आप दिल्ली में जा रहे हो तो दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर आपको अपना ट्रायल देना पड़ेगा। दुबई में अगर आप कर रहे हो, दुबई से अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आपको ट्रायल देने के लिए जाना पड़ता है। तो ट्रायल दिखाना पड़ता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक जगह, एक प्लेस उनकी सेलेक्ट की हुई रहती है, जो जहाँ पर भी आप अप्लाई करने वाले हो, और वहाँ पर जाके आपको अपना ट्रायल देना पड़ता है। इंटरव्यू आपका ऑफिस में हो जाता है, जो भी ऑफिस रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो। अगर आप दुबई में हैं या दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हायरन इंटरनेशनल है, जहाँ जहाँ की मैंने भी अप्लाई किया था 2019 में, और वहाँ पर मेरा इंटरव्यू भी हुआ था और मेरा सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट हो चुका था। तो होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी STCW ट्रेनिंग के बारे में, और अब शायद कुछ ना कुछ आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।